Assalamualaikum. My dear friends, how are you? I will hope with the blessing of Allah Almighty you will all find. My dear friend, chemistry 10 class chapter number 11 lesson number 42 में आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। बोर्ड में इसमें क्वेश्चन में से 12 शॉर्ट क्वेश्चन आए हैं। माय डियर फ्रेंड्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज का डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल, और साथ में हम चैप्टर नंबर 9 का लास्ट शॉर्ट क्वेश्चन करेंगे, शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 14। जिससे हमारे शॉर्ट क्वेश्चन ऑफ चैप्टर 9 खत्म हो जाएंगे। फिर हम इसके इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में लॉन्ग क्वेश्चन करवाएंगे आपको। माय डियर फ्रेंड्स, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल की सबसे पहले हम डेफिनेशन लिखेंगे जी। इसकी डेफिनेशन है द स्ट्रॉन्ग हीटिंग ऑफ अ कोल इन द एब्सेंस ऑफ एयर इज कॉल्ड डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। माय डियर फ्रेंड्स, आपने बहुत ज़्यादा हीट करना है कोल को इन द एब्सेंस ऑफ एयर, इसे क्या कहते हैं? डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। माय डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट देखिए, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल आपको क्या देती है? लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स देती है। डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल आपको क्या प्रोवाइड करती है जी? लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड देती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे 4 हेडिंग मेंशन की हैं। हर हेडिंग को हम क्या करेंगे? डिटेल से स्टडी करेंगे। कोल गैस, अमोनिकल लिक्विड, कोल टार और कोक। माय डियर, 4 के 4 फ्रैक्शंस हमारे कहाँ से गेन होते हैं जी? हमें डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल से में ये 4 चीज़ें गेन होती है। अब हम हर चीज़ की डिटेल पढ़ते हैं। कोल गैस क्या होता है, इसके यूज़ क्या है? अमोनिकल लिक्विड क्या है, इसके यूज़? कोल तार उसके यूज़, कोक उसके यूज़। माय डियर फ्रेंड, अब हम अपना फर्स्ट स्टार्ट करते हैं जी। फर्स्ट हमारा कोल गैस। सबसे पहले कोल गैस की डेफिनेशन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, ध्यान से देखिएगा जी। कोल गैस इज अ मिक्सचर ऑफ हाइड्रोजन, मीथेन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड। ये 3 चीजें मिलकर बनाती हैं कोल गैस। कौन कौन चीजें जी? हाइड्रोजन गैस प्लस मीथेन प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड। याद रखिएगा, हाइड्रोजन गैस, मीथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये 3 चीजों का मिक्सचर क्या कहलाता है? कोल गैस। माय डियर फ्रेंड्स, आगे इसके यूजेस हैं। कोल गैस प्रोड्यूस हीट, ये हीट पैदा करती है व्हेन इट बर्न इन एयर, जब हम कोल गैस को एयर के अंदर बर्न करते हैं। लिहाजा इट इज यूज एज ए फ्यूल इन इंडस्ट्री, हम इसे इंडस्ट्री में एज ए फ्यूल इस्तेमाल करते हैं। इट प्रोवाइड इनर्ट और रिड्यूसिंग एटमोसफेयर, ये रिड्यूसिंग एटमोसफेयर पैदा करता है इन वेरियस मेटलर्जिकल प्रोसेस, डिफरेंट मेटलर्जिकल प्रोसेस में। डिफरेंट मेटलर्जिकल प्रोसेस में ये रिड्यूसिंग एटमोसफेयर पैदा करता है। ये चीज़ों की रिडक्शन करने में अहम रोल अदा करता है। रिडक्शन होता है जी, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन करने में इनका अहम किरदार अदा करता है, जिससे मेटल एक्सट्रैक्ट हो जाती हैं, आपको मेटल्स गेन हो जाती हैं। माय डियर फ्रेंड्स, अब हम सेकंड फ्रैक्शन पढ़ेंगे जी डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल का, वो था अमोनिकल लिक्विड। अमोनिकल लिक्विड की सबसे पहले हम डेफिनेशन देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है बोर्ड के लिहाज से। देखिए जी, अमोनिकल लिक्विड इज द सॉल्यूशन ऑफ अमोनिया गैस इन वाटर। ये देखिए जी, अमोनिया गैस इन वाटर, इसे कहते हैं अमोनिकल लिक्विड। माय डियर, यूजेस ऑफ अमोनिकल लिक्विड क्या हैं? इट इज यूज्ड टू प्रिपेयर नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर, इसे नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर तैयार करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन अमोनिकल लिक्विड इज ट्रीटेड विद सल्फ्यूरिक एसिड, जब हम अमोनिकल लिक्विड का रिएक्शन सल्फ्यूरिक एसिड से करवाते हैं तो इट प्रोड्यूसेस, जो अमोनिकल लिक्विड होता है क्या प्रोड्यूस करता है जी? अमोनियम सल्फेट फर्टिलाइजर देता है जी। कौन सा फर्टिलाइजर बनाता है जी? अमोनियम सल्फेट फर्टिलाइजर बनाता है। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, दोबारा देख लीजिए, जब आप अमोनिकल लिक्विड को ट्रीट करेंगे सल्फ्यूरिक एसिड के साथ तो कौन सा फर्टिलाइजर बनाएगा? अमोनियम सल्फेट फर्टिलाइजर बनाएगा जी। माय डियर स्टूडेंट्स, अब हम थर्ड फ्रैक्शन पढ़ेंगे जी, कोल तार। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड के लिहाज से। डिफाइन कोल तार। कोल तार क्या होता है जी? कोल तार इज अ थिक ब्लैक लिक्विड, ये गहरा सा थिक ब्लैक लिक्विड होता है। इट इज अ मिक्सचर ऑफ मोर देन 200 डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ये इसके अंदर, कोल तार के अंदर 200 डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड पाए जाते हैं, और इस 200 में से ज़्यादातर क्या होते हैं जी? एरोमेटिक होते हैं। एरोमेटिक कंपाउंड्स आर दोज कंपाउंड विच हैव स्मेल एंड विच हैव बेंजीन रिंग। माय डियर स्टूडेंट, these 200 ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को आप सेपरेट करेंगे किस तरीके से जी? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से। इन 200 ऑर्गेनिक कंपाउंड में से कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड मैंने नाम लिख दिए हैं जी, बेंजीन, फिनोल, टोलीन, एनालीन। ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के नेम है जी। इनकी स्टडी आप नेक्स्ट चैप्टर के अंदर जाके डिटेल से करेंगे। माय डियर स्टूडेंट्स, ये जो 200 ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं
These 200 chemicals are used to make drugs बनाने में इस्तेमाल होते हैं, डाइज बनाने में, एक्सप्लोसिव बनाने में, पेंट्स में, वार्निशेस में, प्लास्टिक्स में और सिंथेटिक फाइबर्स में एंड पेस्टिसाइड्स बनाने में इस्तेमाल होते हैं। ये हो गए यूजेस ऑफ कोल तार। ये यूज ऑफ कोल तार में आएगा माय डियर स्टूडेंट्स। अब याद रखिएगा माय डियर स्टूडेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे बोर्ड में शोर क्वेश्चन आता है। डिफाइन पिच, डिफाइन पिच, पिच की डेफिनेशन लिखें एंड गिव इट्स यूजेस। माय डियर स्टूडेंट, बिसाइड दीज 200 एरोमेटिक कंपाउंड्स, जब आपने कोल तार में से इन 200 ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को सेपरेट कर लिया, बिसाइड्स दीज 200 ऑर्गेनिक कंपाउंड, जब आप कोल तार में से 200 ऑर्गेनिक कंपाउंड को फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से अलग कर लेंगे तो बाकी आपके बच जाएगा ब्लैक रेजिड्यू, बाकी आपका ब्लैक कलर का एक रेजिड्यू बच जाएगा। रेजिड्यू कहते हैं जब आप कोल तार में से 200 सब्सटेंसेस को सेपरेट कर लेंगे तो जो बाकी चीज़ बचती है उसे रेजिड्यू कहते हैं। ये रेजिड्यू ऑफ कोल तार इज कॉल्ड, इसे क्या कहते हैं जी, इसे पिच कहते हैं। तो आप देखिए कोल तार में से जब आप 200 एरोमेटिक कंपाउंड को सेपरेट कर लेंगे तो बाकी जो आपके पास ब्लैक रेजिड्यू बच जाएगा उसे कहते हैं पिच। अब है यूज ऑफ पिच। पिच कहाँ यूज होते हैं जी? दिस पिच इज यूज टू सर्फसिंग ऑफ द रोड, इसे रोड की सर्फसिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं या फॉर द सर्फसिंग ऑफ रूफ या रूफ की सर्फसिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। माय डियर स्टूडेंट, ये ब्लैक कलर का होता है, इससे जो वाटर होता है, जो वाटर की ह्यूमिडिटी होती है वो डाउन द रूफ्स और रोड्स नहीं जाती, जिससे वो रोड्स की या रूफ की कंस्ट्रक्शंस के ऊपर इफेक्ट नहीं पड़ता। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड के लिहाज से। डिफाइन कोल तार एंड इट्स यूजेस, डिफाइन पिच एंड इट्स यूजेस। अब हम इसका लास्ट पोर्शन करेंगे जी, कोक। माय डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास लास्ट सेक्शन है जी, कोक। बहुत इंपॉर्टेंट पहला जी, कोक इज 98% कार्बन। कोक में कितने परसेंट कार्बन होते हैं जी? 98% कार्बन होती है। माय डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है, इट इज लेफ्ट बिहाइंड रेजिड्यू ऑफ कोल। जब कोल की आप क्या करते हैं जी, आप देखिए टॉपिक में आज का टॉपिक में आ गया था कोल, कोल की फ्रैक्शनल डिस्ट्रक्टिव डिस्ट्रिक्शन हमने की थी। जब आपने कोल की डिस्ट्रक्टिव डिस्ट्रिक्शन की, जब आपने कोल की डिस्ट्रक्टिव डिस्ट्रिक्शन की, देखिए लिखा हुआ है जी, व्हेन कोल इज सब्जेक्टेड टू डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन, जब आपने कोल की डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन की, व्हेन कोल इज सब्जेक्टेड टू डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन, जब आपने कोल की डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन की तो कोल ने क्या किया? कोल ने लूजेज ऑल इट्स वोलाटाइल कंपाउंड्स, कोल ने अपने तमाम वोलाटाइल कंपाउंड्स को लूज कर दिया। वो कौन कौन सा थे जी? उसने कोल गैस को लूज कर दिया, अमोनिकल लिक्विड को लूज कर दिया, कोल तार को लूज कर दिया, उसमें से आपने पिच निकाल ली। बाकी जो बच गया एंड लीव्स बिहाइंड, बाकी उसने क्या छोड़ा जी? बाकी एक सॉलिड सा रेजिड्यू बच गया, और वो जो सॉलिड रेजिड्यू बाकी बच गया है उसे कहते हैं कोक, COKE, कोक। ओके जी, तो पता चला इट इज लेफ्ट बिहाइंड रेजिड्यू ऑफ कोल। ये कोल में सब कुछ निकाल लेने के बाद, कोल में जब आप सब कुछ निकाल लेते हैं, सारे वोलाटाइल कंपाउंड उसके निकाल लेते हैं। वोलाटाइल कंपाउंड कौन कौन से निकाले थे आपने? कोल गैस निकाली थी, अमोनिकल लिक्विड निकाला था और कोल तार निकाली थी। जब आपने इसकी तमाम चीज़ें निकाल ली तो जो बाकी बचा वो क्या है? वो कोक है। कोक के यूजेस क्या हैं? यूजेस ऑफ कोक, माय डियर स्टूडेंट, इट इज यूज्ड एज ए रिड्यूसिंग एजेंट इन एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स। जब मेटल को एक्सट्रैक्ट करने के लिए एज ए रिड्यूसिंग एजेंट काम करता है, स्पेशली अगर आपने आयरन को एक्सट्रैक्ट करना हो तो माय डियर स्टूडेंट्स आप उसमें कोक यूज़ करते हैं। और इसके अलावा कोक का सेकंड यूज़ है जी, माय डियर बहुत इजी यूज़ है, कोक इज यूज एज ए फ्यूल, ये फ्यूल के तौर पे भी इस्तेमाल होता है। माय डियर स्टूडेंट्स, ये जो टॉपिक है आपके टेक्स्ट बुक के अंदर भी लिखा हुआ है, पेज नंबर 62 और 63 पे मेंशन है, लेकिन आप इस टॉपिक को इस लेसन से कीजिएगा। मैंने इसको पॉइंट्स के अंदर करवाया है और मैंने इसके यूजेस की हेडिंग्स बनाई हैं जो कि बुक के अंदर नहीं बनी। वैसे भी जो कोल तार के अंदर जो टॉपिक है बड़ा कंजेस्टेड लिखा हुआ है, मैंने इसको छोटे छोटे पॉइंट्स में डिवाइड कर दिया ताकि अच्छे तरीके से आप प्रेजेंट कर सकें, क्योंकि बोर्ड के एग्जाम में पेपर का प्रेजेंटेशन करने के भी मार्क्स होते हैं कि आपने इसे कितने अच्छे तरीके से प्रेजेंट किया है। माय डियर स्टूडेंट्स, ये आज का टॉपिक था, मुझे उम्मीद है आपको बड़े अच्छे तरीके से समझ लग गया होगा। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था, एज ए लॉन्ग बहुत इंपॉर्टेंट है, एज ए शॉर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी हम इसको टास्क भी आपको बताऊंगा, उससे पहले हम एक्सेस कर रहे हैं चैप्टर नंबर 9 की, उसका लास्ट शॉर्ट क्वेश्चन हमारा रह गया था, क्वेश्चन नंबर 14, आज हम वो करते हैं जी। माय डियर स्टूडेंट्स, ये शॉर्ट क्वेश्चन है तो देखिए ऐसे लगता है जैसे कि लॉन्ग क्वेश्चन है वैसे शॉर्ट, लेकिन क्वेश्चन ही ऐसे लग रहा है जैसे कि लॉन्ग क्वेश्चन है, लेकिन आंसर इसका शॉर्ट होगा। ठीक है, आपने बड़ी नहीं होना,
सर क्वेश्चंस लॉन्ग है, आंसर शॉर्ट होगा। इस क्वेश्चन में बता रहे हैं जी हम चैप्टर नंबर 9 शॉर्ट क्वेश्चंस कर रहे हैं। हमारा शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 14 लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, शॉर्ट क्वेश्चन। एंड इंडस्ट्री वाज एस्टेब्लिश, कहता है जी एक इंडस्ट्री लगाई गई है बेस्ड अपॉन अ रिवर्सिबल रिएक्शन, और इसकी बेस ये है कि यहाँ पे इस इंडस्ट्री में हम रिवर्सिबल रिएक्शन करते हैं। कहता हुआ ये कि आपने इंडस्ट्री लगाई जो कि रिवर्सिबल रिएक्शन करवाती है, बट ये इंडस्ट्री फेल हो गई है, इट फेल्स टू अचीव प्रोडक्ट्स। लेकिन जिस मकसद के लिए लगाई गई थी कि आपको प्रोडक्ट्स हासिल हों, वो प्रोडक्ट्स अचीव नहीं कर सकी ऑन कमर्शियल लेवल, बहुत बड़े पैमाने पर। कहता बताइए कैन यू पॉइंट आउट, क्या आप बता सकते हैं द बेसिक रीजंस ऑफ इट्स फेलियर, कि ये इंडस्ट्री क्यों अपने प्रोडक्ट्स को कमर्शियल लेवल पे अचीव नहीं कर सकी। बीइंग अ केमिस्ट, एक केमिस्ट होने के नाते से याद रखिएगा जी ये रिवर्सिबल रिएक्शन की बेस्ड इंडस्ट्री थी। इस इंडस्ट्री के अंदर रिवर्सिबल रिएक्शन करवाए जाते थे, लेकिन इस इंडस्ट्री में आप प्रोडक्ट्स हासिल नहीं कर सके। जिस तरीके से आप चाहते हो आपको बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट्स हासिल हो, आप रिएक्शन करें, रिवर्सिबल रिएक्शन करवाएं, बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट्स आपको हासिल हों तो आप क्या, ताकि आप प्रोडक्ट्स को यूज़ कर सकें, लेकिन प्रोडक्ट्स ज़्यादा मिकदार में हासिल ही नहीं हुए, आप अपने मकसद को गेन नहीं कर सके। यू लॉस योर पर्पस टू एस्टेब्लिश योर इंडस्ट्री इन विच यू विल परफॉर्म द रिवर्सिबल रिएक्शन। व्हाट्स द रीज़न, कहता है बेसिक रीज़न पॉइंट आउट कीजिए एज अ केमिस्ट होने के नाते से। तो इस क्वेश्चन के आंसर को आप देखेंगे जी, बहुत डिटेल आंसर लेंगे इंशाल्लाह। 3 रीज़न है इसकी। आई लेट्स स्टार्ट इट्स आंसर। माय डियर फ्रेंड्स, अब हम क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर बताते हैं जी आपको। देखिए आपने इंडस्ट्री लगाई थी और आपको प्रोडक्ट्स हासिल ही नहीं हो रहे, तो इसकी क्या वजह है, आपने रीज़न पॉइंट आउट करनी थी। क्या रीज़न है कि आपको उसके प्रोडक्ट्स ह्यूज अमाउंट में, लार्ज अमाउंट में गेन नहीं हुए। देखिए लिखा हुआ है इट इंडिकेट्स दैट, हमने पॉइंट आउट ये किया है, इट इंडिकेट दैट रिवर्सिबल रिएक्शंस में, क्योंकि इंडस्ट्री किस पे बेस की गई थी, रिवर्सिबल रिएक्शन पे, लिहाजा माय डियर स्टूडेंट ये जो इंडस्ट्री रिवर्सिबल रिएक्शन पे बेस की गई थी, इसमें जो रिवर्सिबल रिएक्शन हुआ है अटेन्स इक्विलिब्रियम स्टेट एट वंस। अभी रिएक्शन स्टार्ट हुआ था एट वंस होता है फौरी तौर पे, रिएक्शन स्टार्ट होते साथ ही क्या हुआ, इक्विलिब्रियम स्टेट एट वंस, फौरी तौर पे इक्विलिब्रियम स्टेट एस्टेब्लिश हो गई। इवन ऑन, यहाँ तक के अ वेरी स्मॉल कन्वर्जन ऑफ रिएक्टेंट्स इनटू प्रोडक्ट्स, अभी बहुत थोड़े रिएक्टेंट्स, बहुत कम रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हुए थे, तो क्या आ गया, इक्विलिब्रियम स्टेट एस्टेब्लिश हो गई। ऐसे क्या होगा जी, एज अ रिजल्ट, इसका रिजल्ट ये होगा निग्लिजिबल अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट्स इज फॉर्म, अब आपके पास प्रोडक्ट्स बहुत कम बनेंगे एंड रिएक्शन नेवर कंप्लीटेड, और ये रिएक्शन कभी भी कंप्लीट नहीं होगा। तो हमने ये रीज़न तलाश किया माय डियर स्टूडेंट्स, हमने ये रीज़न तलाश की है कि रिवर्सिबल रिएक्शन की बेस्ड जो इंडस्ट्री आपने लगाई थी उसमें प्रोडक्ट्स इसलिए कम बने हैं कि उस रिएक्शन में इक्विलिब्रियम स्टेट एट वंस बहुत जल्दी आ गया है, और बहुत थोड़े रिएक्टेंट्स ने प्रोडक्ट्स बनाए थे कि रिएक्शन में इक्विलिब्रियम स्टेट एस्टेब्लिश हो गई है, लिहाजा ये रिएक्शन कभी भी कंप्लीट नहीं होते माय डियर स्टूडेंट्स। लिहाजा बेसिक रीज़न ऑफ फेलियर ऑफ द इंडस्ट्रीज क्या होंगी, इसको मैंने 4 पॉइंट्स में मेंशन, 3 पॉइंट्स के अंदर मैंने इसको मेंशन किया है। पहला पॉइंट देखिए, पहला पॉइंट ये है जी अटेनिंग ऑफ द इक्विलिब्रियम स्टेट एट वंस, इक्विलिब्रियम स्टेट बहुत जल्दी आ गई थी जी, इसलिए इक्विलिब्रियम स्टेट जल्दी आ गई थी, लिहाजा प्रोडक्ट्स ज़्यादा गेन नहीं हुए। नेक्स्ट देखिए फॉर्मेशन ऑफ निग्लिजिबल अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट्स बहुत थोड़े बने हैं माय डियर स्टूडेंट्स, और वजह क्या है, ये रिएक्शन कभी भी कंप्लीट नहीं होते। इन 3 बातों की वजह से आपकी जो इंडस्ट्री है वो फेल हो गई है मैक्सिमम प्रोडक्ट्स गेन करने में। माय डियर स्टूडेंट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था बोर्ड के लिहाज से, अपना ख्याल रखिएगा। अब मैं आपको टास्क ऑफ द डे बताता हूँ जी माय डियर स्टूडेंट। टास्क ऑफ टुडे में बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है बोर्ड के लिहाज से माय डियर स्टूडेंट्स। डिफाइन डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल, define coal gas and its uses, define ammonical liquor and its uses, define coal tar and its uses, define pitch and its uses, define coke and its uses, और लास्ट पे आप चैप्टर नंबर 9 का शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 14 करेंगे। माय डियर स्टूडेंट्स आज हमारे शॉर्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में हम इस चैप्टर के लॉन्ग क्वेश्चंस करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, इजाज़त दीजिए, अस्सलामु अलैकुम।